नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक है क्या? स्टॉक मतलब गुड। किसी व्यवसाय में वित्तीय वर्ष या चालू वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है या बिना बिका रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रहतिया या स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को हम हिंदी में रहतिया कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि स्टॉक एक्चुअली होता क्या है। तो चालू वर्ष जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, अकाउंट के अंदर आपका जो 31 मार्च होता है वो लास्ट ईयर होता है, और जो नया ईयर होता है, नया साल होता है, वो आपका 1 अप्रैल होता है। तो यहाँ पर उसके उदाहरण से हम समझेंगे जैसे चालू वर्ष 2023 और 24 के अंत में, यानी कि 31 मार्च 2024 को जो माल बिना बिका हुआ रह गया है, यानी कि जो बचा हुआ माल रह गया है, वह पुराने वर्ष 23-24 का अंतिम स्टॉक, और फिर नए वर्ष का यानी कि 24-25 1 अप्रैल से जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए वो क्या कहलाएगा? प्रारंभिक स्टॉक कहलाएगा। यानी कि मार्च की जो लास्ट तारीख होती है 31 तारीख को, वही जो सामान बच गया है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और जो अगले दिन जब हम उसको दोबारा से सेल आउट करेंगे तो वही प्रोडक्ट क्या कहलाएगा नए सेशन के लिए? ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टॉक। हमने आपको बता दिया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, दो टाइप्स के हमारे पास स्टॉक होते हैं। अब हम समझेंगे ओपनिंग स्टॉक क्या है डिटेल में। तो ओपनिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है या वह माल या वह गुड्स होता है जो आपके पास एक विशेष अवधि जैसे वित्तीय वर्ष या महीने की शुरुआत में मौजूद होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास मौजूद होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और मान लीजिए जैसे किराना दुकान के पास 1 जनवरी को 50,000 रुपए का माल सामान बचा है, तो इसे जनवरी सेशन का ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा। इसे अगली अवधि की शुरुआत में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो आपके पास किसी विशेष अवधि जैसे वित्तीय वर्ष या महीने के अंत में बचा रह गया हो। यह वो माल होता है जिसे अपने पूरे साल बेचने के बाद बचा रह गया। यह अगले वर्ष की अवधि की शुरुआत में क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अब इसका भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 31 दिसंबर को आपके पास 20,000 रुपए का माल बचा है तो यह आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसे अगले साल के लिए हम इसे ओपनिंग स्टॉक मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा यहाँ पे क्या, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ पे कुछ भागों में विभाजित किया गया, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कच्चा माल का स्कंदन, अर्धनिर्मित माल का स्कंदन, तैयार माल का स्कंदन। यहाँ पे कच्चे माल का इनकी स्टॉक ऑफ रो मटेरियल। रो मटेरियल कच्चा माल, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो बनाने में जो कच्चा मटेरियल रह जाता है, जैसे मान लीजिए अगर पेपर बनाना है तो पेपर के लिए हम जो भी यूज करते हैं, या फिर हमें कोई कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए हम जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, फिर उनको पार्ट्स को जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है, फिर हम उसको सेल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो कच्चा माल था हमारे पास जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो क्या है? अगर वो बच गया है, जैसे कच्चे माल का वह भाग जो उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? कच्चा माल या रो मटेरियल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक सेमी फिनिश्ड माल। सेमी फिनिश यानी कि बचा हुआ पार्ट्स, मतलब आप पार्ट्स बन गए हैं अलग अलग, उसको जोड़ना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? गुड्स का वह भाग जो ना तो पूर्ण रूप से कच्चा है और ना ही पूर्ण रूप से निर्मित है। ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? अर्धनिर्मित गुड्स कहते हैं या सेमी फिनिश्ड मार्क्स कहते हैं। जैसे गाड़ी के पार्ट्स भी बनाते हैं, गाड़ी को जोड़ते भी है और फिर गाड़ी को सेल आउट भी करते हैं। तो जैसे हमने देखा गाड़ी के अगर पार्ट्स तैयार कर लिए हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? यहाँ पे स्टॉक रो मटेरियल बन जाएगा। और जब पार्ट्स तैयार है उनको बस मर्ज करना रह गया तो वो हमारा क्या है? अभी आधा काम हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी फिनिश्ड मार्क्स। और जब फाइनली पूरा जोड़ देंगे हम इसको तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फिनिश मार्क्स कहलाता है, फिनिश स्टॉक कहलाता है। जो माल पूर्ण रूप से निर्मित है परंतु वित्तीय वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रह गया उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक फिनिश गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे पार्ट्स हमने डेवलप किए, फिर उनको जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने के बाद 50 सेट के बाद हमने 20 सेट यहाँ पे सेल कर दिए। 30 सेट जो रह गए हैं हमारे 30 सेट अब वो बच गए हैं हमारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माल का तैयार माल का स्कंदन हम कहते हैं, या फिर स्टॉक ऑफ गुड्स कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।